आईपीओ बाजार में धूम मची हुई है। बैक टू बैक जो लगातार आईपीओज आ रहे हैं, लोगों का रुझान बढ़ रहा है। कई सारे आईपीओज में लोगों के अच्छे पैसे भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब तो बाजार भी सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन कौन से आईपीओज हैं, दो आईपीओज पे बात करेंगे आज। हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्ष, शुरू कहाँ से करेंगे? जी, तो देखिए सर, कल से करीब करीब 4 आईपीओ खुलने जा रहे हैं। तो आज हम लोग ऐसे 2 आईपीओ पे चर्चा कर रहे हैं जिसका ग्रे मार्केट प्रीमियम सबसे ऊपर है यहाँ पे। तो सबसे पहले विक्रम सोलार की बात कर लेते हैं। काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ रहा ये आईपीओ, और क्यों? इसलिए क्योंकि जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल इशूज़ हम लोग देख रहे हैं, तेज़ी से बदल रहे हैं, क्रूड को लेकर हम लोग देख रहे हैं बातें, ऐसे में ये सेक्टर जो है वो ऑब्वियस सी बात है फोकस में आ ही जाएगा। तो विक्रम सोलार आईपीओ की हम लोग बात करें, इससे पहले इसके बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इसका पूरा बिजनेस मॉडल है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके साथ ईपीसी जैसे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन तमाम तरह की सुविधाएं देता है। 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी कंपनी, और इसके साथ ही तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में इनकी फैसिलिटी भी बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो करीब करीब 23 राज्यों में और 4 यूनियन टेरिटरी में कंपनी जो है वो मौजूद, 3 यूनियन टेरिटरी में माफ कीजिएगा मौजूद है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक गौर करने वाली बात क्या है मैनेजमेंट को लेकर, कि मैनेजमेंट के ऊपर कई तरह के केसेस चल रहे हैं यहाँ पर। चाहे आप सिविल की बात कीजिए या फिर आप यहाँ पे टैक्स के मोर्चे की बात करें, कई केसेस चल रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा कुछ जो स्टॉक्स हैं, कुछ परसेंटेज जो है वो प्लेज भी है यहाँ पर। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए। अब विक्रम सोलार के आईपीओ की बात करें, कल से खुलने जा रहा है 19 तारीख से, जो थर्सडे को 21 तारीख को ये बंद होने जा रहा है। अलॉटमेंट की बात करें तो फ्राइडे 22 अगस्त को अलॉटमेंट होते हुए दिखेगा। लिस्टिंग डेट की बात करें तो अगले हफ्ते मंगलवार को 26 तारीख को यहाँ पे इसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। इसके अलावा अगर प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर, तो देखिए 315 से लेकर 332 के आसपास का प्राइस बैंड है यहाँ पर। लॉट साइज की बात करें 45 शेयर्स होंगे। इशू साइज जो है करीब करीब 2079 करोड़ के आसपास का है। फ्रेश इशू में 1500 करोड़ के आसपास के लिए वर्थ है, करीब करीब 4.5 करोड़ शेयर्स हैं। ऑफर फॉर सेल की बात की जाए यहाँ पर तो करीब करीब 579 करोड़ शेयर्स हैं यहाँ पर। 579 करोड़ का जो है ओएफएस लाया गया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये भी समझ लीजिए कि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि आप वारी एनर्जीज़ की बात करें, नंबर 1 कंपनी है पीवी मॉड्यूल में के अंदर। उसके अलावा प्रीमियम एनर्जीज़ की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, और अडानी ग्रीन खास तौर पर इसमें बहुत तेज़ी से एग्रेसिवली काम कर रही है यहाँ पर। इसके अलावा आगे बढ़े इसके फाइनेंशियल्स की तरफ देखें यहाँ पे, तो देखिए एसेट्स जो है यहाँ पर एक स्लाइटली से 2023, 24, 25 का आंकड़ा लेकर आए यहाँ पे, तो बढ़ोतरी जो है स्लाइटली सी देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें यहाँ पर तो 2000 के आसपास, 2000 करोड़ के आसपास 2023 में थी। 2024 में 2523 करोड़ हुई, और वहां से एक अच्छा जंप लेते हुए करीब 3460 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। यानी कि करीब करीब 35% के आसपास का जंप यहाँ पे टोटल इनकम में देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 2024 से लेकर 25 में कंपेयर करें तो ये 75% का जंप दिखाता है। अगर आप यहाँ पे YoY बेसिस पर देखें तो एबिटा में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बोरोइंग जो है वो काफी कम दिख रही है यहाँ पर, आप देख लीजिए बहुत ज्यादा कम, और 2025 आते आते तो ये नील हो गई है। इसके अलावा दूसरे फंडामेंटल्स भी एक बार फटाफट से हम लोग देख लेते हैं, फिर ग्रे मार्केट के ऊपर जाएंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी आपके सामने 16.5% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 24% से 24.5% के आसपास है। डेट टू इक्विटी जो हम आपको बात कर रहे थे बहुत ही कम, ना के बराबर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है 4%, एबिटा मार्जिन 14.5% के आसपास है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या शो कर रहा है वो आपको दिखाते हैं फटाफट से। तो देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम 62 रुपए जो है यहाँ पर इशू प्राइस बैंड से यहाँ पे 62 रुपए जो है ऊपर है, यानी कि 18.5% से ज्यादा के लिस्टिंग गेन्स है। अगर स्थिति देखी जाए तो करीब करीब 394 रुपीज के ऊपर आसपास के ऊपर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। चलिए, तो अभी तो ग्रे मार्केट में प्रीमियम अच्छा चल रहा है। अभी अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, कितना अच्छा है वो जरा रवि सर से पूछते हैं। रवि सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस नए आईपीओ को लेकर के? कितना दम आपको दिखाई देता है, क्योंकि इसकी जो पीयर ग्रुप की जो कंपनियां लिस्टेड हैं ऑलरेडी, वो भी मतलब अच्छे खासे रिटेल इन्वेस्टर्स को मुनाफा देती रही हैं। क्या करना चाहिए, यहाँ पे पैसे लगाएं या बाकी कंपटीशन पे जो हैं वहाँ पे जाएं? नहीं, देखिए फिलहाल जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती है तो थोड़ा सा तो अंडर वैल्यूड मिलता है मौका, और आपको एक लिस्टिंग का गेन का यहाँ पर सीधा सीधा फायदा मिलता है। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो हाईलाइट करी है यहाँ पे, कि थोड़ा सा कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको लेकर के जरूर जो केसेस हैं वो एक इशू है। लेकिन अगर नंबर्स के फ्रंट पे जाते हैं तो वो मुझे लगता है कि उतना कुछ मैटर नहीं करता। और अभी फिलहाल ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है।
और वैसे भी इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करिए तो आपको ये क्लियर मिलता है कि आपको एक लिस्टिंग गेन का तो मज़ा मिलेगा ही मिलेगा, और थोड़ा सा एक अग्रेशन भी आपको प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। अब आते हैं कि तेजी तो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं एक ग्रे मार्केट प्राइस के प्रीमियम को लेके चलूं तो 400 420-30 के आसपास के प्रीमियम तक आपको ये हिट होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन क्या 420 के बाद आप खरीदना चाहेंगे? तब आप जरूर वहां पर एक बार को रुकिएगा। लेकिन हाँ, लिस्टिंग गेन के साथ में प्राइस कितना अप पर बैंड पर जाता है वो बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिस्टिंग गेन तो आपको यहाँ पर मिले। लिस्टिंग गेन मिलना है तो लिस्टिंग गेन के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं ना सर? जी बिल्कुल, 100% करना चाहिए। चलिए, तो इस आईपीओ में आप बिल्कुल लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर विक्रम सोलार में आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये राय फिलहाल के लिए निकल के आती हुई, कल से खुलने वाला आईपीओ है, अभी से तैयारी कर लीजिए, पूरी तैयारी पहले ही करवा देते हैं। हर्ष के पास अब चलते हैं और दूसरे आईपीओ के बारे में एनालिसिस करते हैं। हर्ष, दूसरा आईपीओ कौन सा है? जी, पटेल रिटेल। और हम अगर बात करें इस कंपनी की तो 2008 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी, और जैसे कि रिटेल के नाम से बात, कंपनी का नाम भी है, तो रिटेल सुपर मार्ट्स जो है बेसिकली चेन, ये जो है कंपनी इस पे फोकस करती है, इसका पूरा बिजनेस मॉडल है। अगर हम लोग और बारीकी से समझे तो टियर 3 शहरों में इनका खास तौर पे फोकस है, सब अर्बन्स के ऊपर खास तौर पे यहाँ पे। इसके अलावा स्टोर्स की अगर वाइड रेंज की बात करें, प्रोडक्ट्स की रेंज की बात करें, तो उसमें यहाँ पर आप देखिए कि फूड हो गए, नॉन फूड एफएमसीजी हो गए, जनरल मर्चेंडाइज हो गए, और एपरल्स जो हैं वो फोकस है कंपनी के। अगर स्टोर की बात करें किस नाम से फेमस है, जाना जाता है यहाँ पर, तो पटेल आर मार्ट जो है महाराष्ट्र में के इसका कंपनी के जो स्टोर्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें 43 स्टोर्स ओवरऑल भारत के अंदर हैं इसके, और अगर आप यहाँ पे देखें अप्रॉक्सीमेटली रिटेल एरिया जो है वो 1.78 स्क्वायर फीट के आसपास है यहाँ पे। इसके अलावा और भी कई प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के जो अपनी लेबलिंग के नाम से करते हैं, जिसमें दालें हो गई, घी हो गई, तमाम तरह की चीज़ें हैं। अब अगर हम देखें सेम बिल्कुल, क्योंकि कल खुलने जा रहा है, अगस्त 19 तारीख को खुलने जा रहा है, आईपीओ 21 तारीख को बंद होने जा रहा है। अलॉटमेंट की बात करें तो फ्राइडे को 22 अगस्त को होता हुआ दिखेगा। लिस्टिंग डेट की बात करें यहाँ पे तो 26 अगस्त को होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़े यहाँ पर, तो प्राइस बैंड जो है 237 से लेके 255 रुपये प्रति शेयर के भाव तय किया गया है। एक लॉट में 58 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है वो छोटा है, अगर आप इसके हिसाब से कंपेयर करें दूसरे आईपीओ के मुकाबले, 242 करोड़ के आसपास का है यहाँ पर। फ्रेश इशू जो है 215 करोड़ है। इसके अलावा ऑफर फॉर सेल की बात की जाए तो करीब करीब 25.5 करोड़ के आसपास जो है वो तय किया गया है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़े हम लोग, अगर आगे बढ़े एक बार फाइनेंशियल्स को भी देख लेते हैं हम लोग, तो आप ये देखिए एसेट्स जो है वो उसमें एक स्लाइटली सी बढ़ोतरी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं लेकिन हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है लगातार 23, 24, 25 में। टोटल इनकम की बात करें तो आप देखिए पहले 2023 में ज़्यादा थी, उससे घट गई 2024 में, और फिर स्लाइटली से बढ़ोतरी 2025 में भी, यानी कि करीब करीब आप ये समझिए 1% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है यहाँ पर टोटल इनकम में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो 16 करोड़ था 2023 में, वहाँ से बढ़कर 23 करोड़ हुआ, फिर 25 करोड़ हुआ, करीब करीब 14% के आसपास का यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें यहाँ पर तो एबिटा में भी लगातार बढ़ोतरी है, लेकिन हल्के हल्के करके यहाँ पे। और बोरोइंग जो है यहाँ पर वो एक बना हुआ है, कर्ज जो है कंपनी के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम लोग आगे देखें इसके दूसरे फाइनेंशियल्स की तरफ देखें यहाँ पे, तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल की बात करें 14.5% के आसपास। डेट टू इक्विटी 1.34% है, तो ये यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा 1.34% के आसपास है यहाँ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की मार्जिन की बात करें 3%, एबिटा मार्जिन भी 7.5% के आसपास है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है एक बार वो आपको दिखाए थे, 36 रुपए ऊपर, 14.5% के हिसाब से अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए तो 14%, 14.5% के लिस्टिंग गेंस होने की पूरी संभावना है। 291 के ऊपर लिस्ट होता हुआ दिख सकता है। चलिए, 14% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम यहाँ पर चल रहा है पटेल रिटेल के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ सर मैं चाहूँगा कि आप ज़रा अपडेट कर दें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग की टिप्पणी आ रही है कि अंबुजा सीमेंट में जो है स्टॉप लॉस कट गया है, क्या करना चाहिए। तो क्या इसको रिवाइज़ करेंगे? शिवजी त्रिपाठी जी हैं, एक बार अपडेट कर दीजिएगा तमाम दर्शकों को। और दूसरा, अब इस आईपीओ पे आपकी टिप्पणी। देखिए फिलहाल तो अंबुजा सीमेंट का जो स्टॉप लॉस आप देख रहे हैं गैप फिल करने के लिए थोड़ा सा नीचे जा सकता है, तो आप इसका स्टॉप लॉस 588 तक मैक्सिमम रिवाइज कर सकते हैं। अगर वो कट जाता है तो फिर रिवाइज मत करिएगा, तब ट्रिगर करा के एग्जिट कर जाइएगा, पहला। दूसरा, इस आईपीओ की तरफ वापस आते हैं। देखिए पटेल रिटेल में एक तो पहली बात है कि देखिए जो ये कंपटीशन मार्केट है वो बहुत ज़्यादा है, और
इस पे अब कंपनियां और भी आपको लिस्ट होती हुई नजर आएंगी, लेकिन हाँ ये है कि आपको लिस्टिंग गेन में 8 से 10% के आसपास की संभावना बन रही है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से इस कंपनी को मत रखिएगा। सिर्फ लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर अप्लाई करना है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन, क्योंकि प्राइसेस में एक डिप और एक करेक्शन जरूर दिखाई देगा। थोड़ी हायर बैंड पे प्राइसेस हैं, लेकिन फिर भी लिस्टिंग गेन की संभावना यहाँ पर 8 से 10% बन सकती। लालच ज्यादा नहीं करिएगा, बड़ा लालच करेंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए लिस्टिंग गेन पर एक बार को प्रॉफिट बुक करके निकलने की संभावना रखिएगा, और एक बार अप्लाई जरूर किया जा सकता है। एक बार अप्लाई की जरूर किया जा सकता है। बाकी परसों हमारे साथ रवि जी रहेंगे और कल से आईपीओ खुल जाएगा तो और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। खुलने के बाद कुछ विचारों में परिवर्तन तो नहीं आ रहा है, ये परसों समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप तैयारी रखिए। दोनों में ही लिस्टिंग गेन के लिए 8-10%, 11% आपको लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। ये रवि जी की राय है यहाँ पर। इस बीच अदानी पोर्ट में अच्छी रिकवरी आ रही है। आप 1324 पे ट्रेड करता हुआ आज ही ये कॉल आपको दी गई है, उस पर बात करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हर्ष को धन्यवाद। हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन 2 बज रहा है तो रवि सर कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स को मैंने दिए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे क्लाइंटों की ऐसी पोजीशन हो सकती है। और लास्ट में अपडेट ये है कि पराग मिल को अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी हरे साइन में ही चल रहा है। और अदानी पोर्ट तो फिलहाल आपको दौड़ाएगा ये 1350 तक की रेस में। और अंबुजा सीमेंट अगर 588 के नीचे जाता है तो एग्जिट कर लीजिए। 588 के नीचे हालांकि मजबूत है वो, ठीक है। अब थोड़ा अपने स्टॉप लॉस वो बहुत बहुत 600 रुपये के शेयर में 2-3 रुपये तो हर टिक पे ऊपर नीचे हो ही जाते। 3 रुपये नीचे का आपने स्टॉप लॉस दिया तो वो थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि बहुत कम है, कि थोड़ा सा भी 1-2 टिक इधर आया तो मतलब जो है स्टॉप लॉस कहीं ट्रिगर ना जाए। 588 ठीक है, 588 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए जिन लोगों ने भी पोजीशन यहाँ पर बनाई हुई है। तो थैंक यू। मैं इसमें अपडेट दे दूं तो अभी जैसे फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो वो अभी 594.20 के पास ही टिका हुआ है, वो गिरने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर ये आप ध्यान रखिए, और फ्यूचर के हिसाब से मैंने आपको ये कॉल दी थी। तो स्पॉट पे लेवल्स अगर निकालेंगे तो आपको ये नजर आए। ठीक ठीक, 588 का स्पॉट पे रखिए, फ्यूचर में आपको बता ही दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।